कि जी बाढ़ पूरी तरह से आई नहीं, लेकिन कोई कमी रही नहीं। आज के दिन प्रदेश के अंदर जल भराव की वजह से कम आधे ऐसे जिले हो चुके हैं जहां पर 50% से ज्यादा नुकसान हो चुका है। कोई जिला बचा नहीं है जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान ना हुआ हो। और जब सरकार से मुआवजे के बारे में पूछा गया तो हमने एक बड़ा सीधा सीधा सवाल करा सरकार से कि आप बस इतना बता दो कि भी मुआवजा कितना दोगे और कब दोगे। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करी ई क्षतिपूर्ति के बारे में और चीजों के बारे में, लेकिन हमारा बस इतना ही सवाल है कि भी कितना दोगे और कब दोगे। और इसके ऊपर कहीं पर भी सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया। जब प्रधानमंत्री जी की रैली करी जाती है यमुनानगर के अंदर, तो उस समय जिन किसानों की फसलें काटी गई थी जगह बनाने के लिए, उनको प्रति किला 50,000 रुपए दिए गए। तो भी सरकारी कार्यक्रम, सरकारी फंक्शन के लिए आप 50,000 रुपए प्रति किला देने के लिए तैयार हो। जिस किसान का जल भराव की वजह से, बारिश की वजह से और सरकार की नाकामी की वजह से जिस किसान का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। इनेलो ने हमेशा आपदा के समय में हरियाणा के लोगों की पूरी मदद की है। अभी एक बार आपदा हरियाणा के लोगों पर आ चुकी है, हालांकि पंजाब में भी इससे बुरे हालात हैं। इस तरह की मदद की जाएगी। देखिए जी, हमें बहुत गर्व है इस बात पे कि हमारा जो कार्यकर्ता है आपदा के समय में वो सभी पार्टी लाइनों के ऊपर से उठ करके समाज सेवा में जुड़ जाता है। हमारे कार्यकर्ता साथियों ने लगातार गांव के अंदर जहां पर भी कहीं पर बांध पर नुकसान हुआ है वहां पर पहुंचने का काम करा है, मदद करने का काम करा है। और पंजाब के अंदर जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर सामग्री और राशन पहुंचाने का काम करा है। उनके लिए पानी, उनके लिए खाने की सामग्रियां, सामान, ये सब पहुंचाने का काम करा। और बड़ी खुशी की बात है, इसके अंदर एक बड़ी भूमिका जो है वो हमारी जो छात्र संगठन है ISO, उसकी एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने बहुत मेहनत करने का काम करा है। सिरसा जिले में भी पूरी तरह से तबाही मची हुई है। इस तरह से हालात देखते हैं, इस प्रकार मदद की जाएगी। देखिए जी, ऐसे समय पे मौके पर जितनी मदद हो सके वो तो एक लग चलता प्रयास है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि भी ये लगातार हर साल होता रहा है। पहले कभी हमने सुना था कि भी जल भराव के कारण से 10 साल पहले कभी नुकसान हुआ था, फिर 2023 में हुआ और फिर 2025 में ही दोबारा हो रहा है। इस प्रकार के जो हादसे हैं, इस प्रकार के जो नुकसान है, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसका असली समाधान तभी होगा जब सरकार इन सभी चीजों पर ध्यान देने का काम करेगी। जो कच्चे बांध है इनको पक्का करने का काम करेगी, उनके ऊपर सड़कें बनाने का काम करेगी, नहरों की खुदाई कराने का काम करेगी, उनकी सफाई कराने का काम करेगी। जब तक ये सारे काम नहीं होते, इस प्रकार की दिक्कतें, तकलीफें लगातार हर साल बढ़ेंगी। सिरसा के अंदर जल भराव हो रखा है, शहर के अंदर हो रखा है, वो पानी कहाँ जाए? सारे नाले, सारी नहरें सब भरे पड़े हैं। जब तक इनकी अच्छी तरह से खुदाई, सफाई, इनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, तब तक ये दिक्कत बढ़ती रहेगी। अर्जुन, 2 दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली आए, उनसे सवाल किया गया कि क्षति पोर्टल को लेके कि किसान अपनी फसल बचाए या सेंटर में जाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाए। तो उनका कहना है कि किसान अपने मोबाइल पे ही मतलब अपनी जो फसल खराब है उसका विवरण दर्ज करा सकता है। मैं तो आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा, एक बार आप चला के दिखा दो अपने मोबाइल पर। चलती ही नहीं है ये पोर्टल आधे से ज्यादा टाइम। और कितने ऐसे गांव हैं जो जल भराव के कारण जिनमें नुकसान हो गया, जो बाढ़ग्रस्त है, उनके नाम ही नहीं है पोर्टल के ऊपर। फिर फायदा क्या है इस पोर्टल का? कितनी बार ऐसा हुआ है कि नुकसान किसी किसान का होता है और किसी और जिले में बैठा कोई और आदमी उसका फायदा उठा लेता है। ये पोर्टल वगैरह ये सब तभी काम करते हैं अगर आप ग्राउंड पे वेरीफाई करो, ग्राउंड पे आप सरकारी प्रशासन का प्रयोग करो। पोर्टल पे आपके पास दरखास्त आती है तो आप अपने उनको लगाइए, कर्मचारियों को लगाइए, आप प्रशासन को लगाइए कि वो जाएं, गांव के अंदर जाएं, वेरीफाई करके आए। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन करने की नीयत होनी चाहिए। अर्जुन, आप रानिया में भी दौरा करके आए, क्या हालात है रानिया के आपके? देखिए जी, रानिया में काफी गाँव के अंदर नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा जो पूरा हल्का है ये घग्गर बेल्ट के साथ ही लगता है। हमारा पहला गांव जो है
पंजाब बॉर्डर के पास से शुरू होता है और हमारा आखिरी गांव जो है वो जाते जाते आपका राजस्थान बॉर्डर तक वहाँ तक पहुँचता है। और इन सभी जगहों पर नुकसान बहुत भारी देखने को मिला है। कारण ये है क्योंकि जहाँ पर बांध कच्चा है वहाँ पर क्या है जी, पानी नीचे से आना शुरू हो जाता है और नीचे से थोड़ा 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 पानी आके भी खेत को जब उसको पूरे को भर देता है तो नुकसान होना शुरू हो जाता है। 2-3 गांव के अंदर बांध टूट गया, किराड़कोट में, मल्लेवाड़ा में, आपका जोरनाली में, खारिया और दोतड़ के बीच में बांध टूटा है। बहुत नुकसान हुआ है जी लोगों का और लगातार हमने सरकार से मदद मांगने का काम करा, लेकिन कहीं पर भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई, कोई भी ऐसी राहत नहीं आई। बल्कि इसके अंदर मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा जिला परिषद के चेयरमैन चौधरी करण सिंह जी का, जिन्होंने जिला परिषद के माध्यम से इन सभी गाँव के अंदर किसानों को तेल पहुँचवा करके, डीजल पहुँचवा करके, पेट्रोल पहुँचवा करके, ताकि ये अपने खुद के ट्रैक्टर लगा के खुद बांध को मजबूती देने का काम कर सके, ताकि वो किसान ये सारी चीज़ें कर सके। इसके लिए हम चौधरी करण सिंह जी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये सारी सुविधा देने का काम करा। मुख्यमंत्री हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और लोगों को हौसला भी दे रहे हैं कि आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। आप खुद इनेलो के विधायक हैं, आपके मुताबिक कितना मुआवजा किसानों को देना चाहिए? देखिए जी, ऐसे मौके पे कम से कम 50,000 होना चाहिए। उसके ऊपर किसान के और भी अन्य बहुत सारे खर्चे लगे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको अपने घर खाली करने पड़े क्योंकि उसके अंदर जल भराव हो गया था। बहुत सारे लोगों के जो घर हैं वो बारिश की वजह से टूट के हैं। गरीब लोगों के जो घर हैं, क्योंकि जो कच्चे मकान होते हैं वो बिखर गए, उनके पास आज रहने के लिए जगह नहीं है। तो इस प्रकार से लोगों की मदद करी जाए, उनके मकान पक्के कराए जाए, जिनके खास करके जिनके मकान टूटे हैं उनको एक प्रायोरिटी पे करके उनके मकान पक्के कराए जाए। काम बहुत सारे हैं कराने वाले। अब मुख्यमंत्री साहब बार बार कह रहे हैं भाई बहुत है खजाने में पैसा, तो मैं भी आपके माध्यम से कहूँगा भाई बरसा दो, फिर दो, लोगों तक पहुंचाने का काम करो, लोग आपका धन्यवाद करेंगे।